हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसकी सेकंड यूनिट विट एंड ह्यूमर। तो सबसे पहले इसका जो पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। सो एनिमल, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल। अब ये कौन है? लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। सो कुछ एक्टिविटीज़ आपकी दी हैं जो आप यहाँ पर पहले कर सकते हैं, जैसे यू मस्ट हैव रेड स्टोरीज वेयर एनिमल एंड बर्ड्स टॉक। If you had chance to communicate with an animal or a bird, who would you think to speak to and why? तो आप कौन से एनिमल से बात करेंगे और क्या बात करेंगे, या किस तरह की बातें करेंगे और क्यों करेंगे, जो भी बात आप करेंगे। डू यू हैव अ पेट और अ डोमेस्टिक एनिमल? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। एंड हाउ डू पीपल यूजली स्पेंड विद टाइम विद अ पेट और डोमेस्टिक एनिमल? और अगर कोई डोमेस्टिक एनिमल कोई रहता है या किसी के पास पेट है तो वो उसके साथ अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। If we closely observe the body language of animal and birds, we can understand that what they want to tell us। अगर हम जो है उनको एनिमल्स को अगर ध्यान से देखें तो हमें ईजिली समझ आ जाता है कि वो हमसे क्या चाहते हैं। जैसे इससे लग रहा है कि ये गुस्से में है, ये डरी हुई है, ये खुश है, और ये थोड़ा सा मतलब इरिटेटेड टाइप में लग रहे हैं। सो यहाँ पर हमें इनके इमोशंस बताने थे क्या क्या है। नाउ लेट अस रीड। Dr. Dolittle was sitting in his kitchen talking with the cat's food man, who had come to see him with a stomach ache। तो उसकी क्या है, पेट में दर्द हो रहा है, उसलिए वो आया है। Why don't you give up being a people's doctor and be an animal's doctor? ask the cat's food man। जो कैट का फूड मैन था वो बोलता है कि तुम जो है लोगों का डॉक्टर बनना बंद करो और एनिमल के डॉक्टर बन जाओ, क्यों नहीं बन जाते हो। So the parrot Polyncia was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor song to herself। तो जो पैरेट वहाँ पर बैठा है वो क्या कर रहा है, विंडो के बाहर बारिश हो रही है उसे देख रहा है और एक गाना गा रहा है। तो वो क्या करती है, वो स्टॉप्ड सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन। वो जो है गाना सुनना बंद कर देती है, मतलब गाना, और सुनती है कि क्या बातें हो रही हैं। यू सी डॉक्टर, द कैट्स फूडमैन वेंट ऑन। तो डॉक्टर को वो जो कैट्स फूडमैन है वो बोलता रहता है, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में तुम्हें सब पता है। मच मोर देन दीज वेट्स टू। जो एनिमल के डॉक्टर हैं उनसे भी ज़्यादा तुम्हें पता है। द बुक यू रोड, तुमने जो बुक लिखी है अबाउट कैट्स, कैट्स के बारे में, वाई इट्स वंडरफुल, ये इतनी अच्छी क्यों है। आई कैंट रीड और राइट माई सेल्फ, मैं खुद जो है पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। माई वाइफ थियोडोसिया इज़ अ स्कॉलर, वो एक स्कॉलर है, यानी कि लर्नड पर्सन है, वो पढ़ सकती है, लिख सकती है। एंड सी रीड योर बुक टू मी, वो मुझे तुम्हारी बुक पढ़ के सुनाती है। यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ, और तुम्हारी बुक पढ़ के तो ऐसा लगता है कि तुम ही एक, मतलब तुम ऑलरेडी एक कैट हो, तुम एक कैट की जीवन में रहे हो, या तुम एक कैट की तरह बिहेव करते हो कि तुम खुद ही एक कैट हो। यू नो द वे दे थिंक, तुम्हें पता है कि कैट्स कैसे सोचती हैं। When the cat's foodman had gone, the parrot flew off the window on to the doctor's table and said। So जैसे ही वो कैट का जो फूडमैन था वो जैसे ही गया तो वो पैरट क्या है, उड़ता है विंडो के पास से डॉक्टर के टेबल पे आके बैठता है एंड बोलता है, दैट्स मैन गॉट सेंस। ये आदमी जो बोल के गया उसकी बातों में कुछ तो वजन है, सेंस तो बन रही है। दैट्स व्हाट यू ought टू डू, यही तो तुम्हें करना है। बी एन एनिमल डॉक्टर, एक एनिमल डॉक्टर बनना चाहिए, तुम वो ही कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो चीज़। गिव द सिली पीपल अप, ये जो लोग हैं इन पे छोड़ दो, ये पागल लोग हैं। इफ़ दे हैवंट ब्रेन इनफ टू सी यू, यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। अब उनके पास इतना दिमाग ही नहीं कि वो देख पाएँ कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हो। टेक केयर ऑफ एनिमल इंस्टेड, तुम एनिमल्स की टेक केयर करो, उनकी देखभाल करो। दे विल सून फाइंड इट आउट, उन्हें तभी बहुत जल्दी उन्हें पता चल जाएगा। एंड बी एन एनिमल डॉक्टर, और तुम एक एनिमल डॉक्टर बन जाओ। ओ देयर आर पेनल्टी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स सेड जॉन लिटल। तो जॉन लिटल बोलते कि बहुत सारे एनिमल डॉक्टर्स हैं। पुटिंग द फ्लावर पोट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन, जो हैं वो जो है अपना फ्लावर पॉट को बाहर रख देते हैं। ये बात बोलते हुए जो जॉन लिटल है वो ये बात बोलते हैं कि बहुत सारे एनिमल डॉक्टर्स हैं, और ये बात बोलते हुए वो जो उनका फ्लावर पॉट था उसको जो है बारिश में बाहर रख देते हैं ताकि उसको पानी मिल जाए। येस देयर आर पेलेंटी, तो पेलेंस ये सियोना जो था वो बोलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, लेकिन वो कोई भी अच्छे नहीं हैं। नाउ लिसन डॉक्टर, अब सुनो, आई विल टेल यू समथिंग। डिड यू नो डेट एनिमल्स कैन टॉक। मैं अभी तुम्हें कुछ बताता हूँ, क्या तुम बताओ, क्या तुम्हें पता है कि एनिमल्स बात कर सकते हैं। सो आई नो डेट पेरेंट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर। सो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है पैरेंट्स जो हैं वो बात कर सकते हैं। सो वी पेरेंट्स कैन
टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, हम 2 लैंग्वेज में बात करते हैं, एक जो लोगों की लैंग्वेज है वो, और दूसरी जो बर्ड की लैंग्वेज है। सेड पोलिंसिया प्राउडली, इफ आई से पोली वॉन्ट्स अ क्रैकर, अगर मैं पोली बोलती हूँ डेट्स मीन्स आई वॉन्ट अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी, तुम्हें समझ आ जाता है। बट हियर दिस का ओई फी गॉड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, वट डज दैट मीन। तो वो बोलते हैं कि ये सुन के एकदम से ओ माई गॉड इस टाइप वाला सिचुएशन होता है। डॉक्टर बोलता है कि ये क्या है। सो डैट मीन्स इज द पोरेज हॉट येट, कि जो पोरेज है वो अभी भी गर्म है क्या। ये किसकी लैंग्वेज में है, बर्ड की लैंग्वेज में। माई यू डोंट से सो सेड द डॉक्टर, तो डॉक्टर बोलता है कि सच में क्या तुमने ऐसा ही बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, तुमने पहले तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। सो वट वुड हैव बीन द गुड सेड पोलिंसियाना डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग। तो हो गया कि अब इसमें क्या ही अलग है या क्या ही अच्छा है, ठीक है। वो उसके विंग के ऊपर थोड़े से क्रैकर वगैरह क्रैम्प्स थे उसके, तो वो उन्हें झड़काते हुए बोलता है, यू वुड हैव अंडरस्टैंड मी इफ़ आई हैड, यू वुडेंट हैव अंडरस्टैंड मी, कि अगर मैं ऐसे बात भी करता तो तुम मुझे पहचान ही नहीं पाते, मुझे समझ ही नहीं पाते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। टेल मी सम मोर सेड द डॉक्टर, डॉक्टर बोलता है कि ठीक है मुझे और भी बताओ। ऑल एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड थे। एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रॉर एंड केम बैक विद अ बुक एंड पेंसिल, और एक पेंसिल और बुक लेकर आते हैं ड्रॉर से, और उसे बोलते हैं नाउ डोंट गो टू फास्ट, अब जल्दी जल्दी मत बोलना, एंड आई विल राइट इट डाउन, मैं हर एक चीज़ लिख लूँगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू, जो बिल्कुल नया है। गिव मी द बर्ड्स ABC, जो बर्ड्स की ABC है वो मुझे दो। फर्स्ट स्लोली नाउ, धीरे धीरे। अब बर्ड्स ABC मतलब जो बर्ड्स की लैंग्वेज है वो, जैसे आप कोई भी अगर लैंग्वेज सीखते हो सबसे पहले तो आप क्या सीखते हो, उसके अल्फ़ाबेट्स सीखते हो, तो मुझे अब बर्ड्स की जो लैंग्वेज है उसके अल्फ़ाबेट्स बताओ। सो डैट वॉज द वे द डॉक्टर केम टू नो डैट एनिमल्स हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन एंड कुड टॉक टू वन अनदर। सो इस तरह से डॉक्टर को पता चला कि एनिमल की खुद की एक लैंग्वेज होती है जिससे वो एक दूसरे से बात करते हैं। एंड ऑल डैट आफ्टरनून, और उस पूरी दोपहर को, वाइल इट वॉज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी, पोलिंसिया सेट ऑन द किचन टेबल, वो किचन टेबल पर बैठी रही, गिविंग हिम वर्ड्स वर्ड टू पुट डाउन इन द बुक, उनको जो है वर्ड्स देती रही जो वर्ड्स की लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, और ताकि वो अपनी बुक में लिखते रहे। एट टी टाइम, जैसे ही टी टाइम हुआ, व्हेन द डॉग, जो डॉग था जिप, that came in, the parrot said to the doctor, अब वो पैरट जो है डॉक्टर को बोलता है, सी ही इज़ टॉकिंग टू यू, ये तुमसे बात कर रहा है। लुक्स टू मी एज दो ही वॉज स्क्रैचिंग हिज ईयर सेड द डॉक्टर, तो डॉक्टर बोल रहा है मुझे तो ये लग रहा है कि वो अपने जो कान को जो स्क्रैच कर रहा है। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स सेड द पैरट, तो पैरट बोलता है कि वो हमेशा अपने मुंह से बात नहीं करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो हमेशा अपने मुंह से बात नहीं करते हैं। इन अ हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रो, दे टॉक विद देयर ईयर्स, विद देयर फीट, विद देयर टेल, विद एवरीथिंग। तो थोड़ा सा जोर से हाई आवाज़ में, थोड़ी हाई वॉइस करके, और अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोलता है कि ये जो है अपने कानों से बात करते हैं, अपने फीलिंग से बात करते हैं, जैसे वो अपनी आंखें तुम्हें दिखाते हैं उससे बात करते हैं, किस तरह से अपने फीट मूव कर रहे हैं, अपनी टेल को मूव कर रहे हैं। एनिमल जो है अपने हर एक बॉडी पार्ट से बातें करते हैं। समटाइम दे डोंट वॉन्ट टू मेक अ नॉइज, कई बार तो वो बात करना ही नहीं चाहते, आवाज़ नहीं करना चाहते। डू यू सी हाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड टू हिज नोज, क्या तुम देख रहे हो किस तरह से अपनी एक साइड जो है नोज़ को ट्विच कर रहा है, बार बार सिकोड़ रहा है। वट डज डैट मीन, तो डॉक्टर बोलता है कि इसका मतलब क्या है। सो डैट मीन्स कांट यू सी डैट इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, तो बोल रहा है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि बारिश बंद हो गई है। जो पैरट तो आंसर करता है, ही इज़ आस्किंग यू अ क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज़ देयर नोज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, तो डॉग जो हैं जो नोज़ का यूज़ करते हैं, तो डैट मीन्स दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। आफ्टर अ वाइल विद द पैरट्स हेल्प, कुछ टाइम बाद जो है पैरट की हेल्प से, द डॉक्टर गो टू लर्न the language of the animal so well that he could talk to them himself and understand everything they said. अब पैरट की हेल्प से डॉक्टर ने एनिमल्स की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब वो खुद से उनसे बातें कर सकता था और उनकी बातें समझ सकता था जो वो बोल रहे थे। देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर टू ऑल टुगेदर, फिर उसने जो है लोगों का डॉक्टर बनना बंद कर दिया। एंड वो कौन सा डॉक्टर बनेगा, एनिमल का डॉक्टर। उसके बाद आते हैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर।
सो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग अ सुटेबल रीजन। द कैट्स फूड मैन सजेस्ट टू डॉक्टर डूलिटल दैट ही शुड बिकम एन एनिमल डॉक्टर बिकॉज ही बिलीव्स दैट, क्या बिलीव था उसका, कि दैट डूलिटल नोज मोर अबाउट एनिमल देन द लोकल वेटेरियंस। तो जो वेट डॉक्टर्स थे जो उनके लिए होते हैं, एनिमल्स के लिए होते हैं, तो उन्हें लगता था कि डूलिटल को उनसे ज़्यादा पता है, इसीलिए। Now fill in the blanks by choosing the suitable option given in the bracket. Dr. Dolittle reacts to Polincia's information about animal language with both excitement and curiosity. तो यहाँ क्या आएगा, curiosity आएगा. He rushes to write. उसने लिखना शुरू किया था the bird's words when words she provide and is interested in learning more. और वो भी और भी ज़्यादा सीखना चाहते थे. नेक्स्ट है, डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटल वुड बी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर, इफ़ येस वाई एंड इफ़ नॉट वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर डूलिटल जो है वो बहुत ही फेमस एनिमल डॉक्टर बनेंगे, अगर बनेंगे तो क्यों और नहीं बनेंगे तो क्यों। सो येस, डॉक्टर डूलिटल वुड बी अ फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर। ही अंडरस्टूड एनिमल्स वेल, क्योंकि वो जो है एनिमल्स को अच्छे से समझते हैं। एंड आफ्टर लर्निंग देयर लैंग्वेज इट वुड बिकम ईजी टू ट्रीट दैम। और जब उन्हें उनकी लैंग्वेज आएगी तो उनके लिए और भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। एज बर्ड्स फ्लू ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे ही बर्ड जो हैं सारी जगह पर जाते हैं, दे वुड स्प्रेड दिस न्यूज़ ग्लोबली। और लोगों को जो है ये न्यूज़ बहुत जल्दी पता चल जाएगी कि जो है डॉक्टर डूलिटल जो है एनिमल्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। सो आज हम करेंगे इतना ही, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे कल, उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे कल। अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।